हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों को एमटीएस का फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं और ये चल रहा है आपका एवरेज का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास जब मैंने एंड किया तो आपने देखा होगा कि बीच में ही मैंने उसको छोड़ दिया था। कुछ पर्सनल कुछ इशू हो गए थे और मुझे बीच में ही वीडियो को ड्रॉप करके जाना पड़ा था। चलिए कोई बात नहीं है। मैंने पहला क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था और बेसिक में मैंने आपको पढ़ाने के बाद जो आपको डिफरेंट इक्वल वाला टाइप पढ़ाया था उसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। उससे कुछ रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊंगा, देन उसके बाद मैं सेकंड टाइप में एंट्री कर जाऊंगा। तो चलते हैं उसको कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए। 5 चलिए इसको बताने से पहले फिर से रिमाइंड करा दूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए होंगे, है ना, और अपने दोस्तों को भी जोड़ दिए होंगे। नहीं जोड़े होंगे तो ये रिमाइंड कराओ। दोस्ती निभाओ यार। सिर्फ गलत चीज़ों में ही दोस्ती नहीं होती है, अच्छी चीज़ों में के लिए भी उसको आगे प्रेरित करना पड़ता है अपने दोस्त को। आपका जॉब लग जाएगा, आपके दोस्त यूँ बैठे रहेंगे तो दुख की बात तो होगी। ऐसा हो क्यों ना दोनों दोस्त को जॉब हो जाए, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ याद आ गया। एक छोटी सी कहानी है, उसको थोड़ा सा देखा जाए, 1 मिनट का है। सुनिए ज़रा सा गौर करके कि एक ऑफिस में मैनेजर साहब जो है अपने सारे एम्प्लॉय को बुलाए। सबके हाथ में उन्होंने जो है सबके टेबल के पास में बलून रख दिया था। उन्होंने कहा सब कोई बलून फुलाओ। तो सब सारे एम्प्लॉय ने बलून फुलाना शुरू कर दिया। बलून जब सबका फुल गया तो उन्होंने उस टेबल पे सबके पास में एक पिन रख दिया था। उन्होंने कहा इस पिन को उठा लो। सारे एम्प्लॉय ने पिन उठा लिया। फिर उन्होंने कहा कि अगले 1 मिनट के अंदर जिसके पास बलून बच गया उसको मैं 2 महीने का इंसेंटिव रिवार्ड के रूप में दूंगा। 2 महीने का बोनस मिलेगा आपको। ये बोलना उनका समाप्त हुआ। सारे एम्प्लॉय एक दूसरे का बलून फोड़ने लगे और खुद का बचाने में लग गए। पिन से अपना बचा रहे थे और दूसरे का बलून फोड़ते जा रहे थे। 1 मिनट के पहले ही 1 मिनट उन्होंने समय दिया था, आधे मिनट में सबका बलून खत्म हो गया। सबने सबका बलून एक दूसरे का फोड़ दिया। किसी के पास कुछ नहीं बचा। मैनेजर साहब ने कहा कि बताओ, किसी के पास बचा नहीं। किसी को इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा नहीं। क्यों? मैंने तो कहा था कि जिसके पास बचेगा उसको मिलेगा। तो क्या सबके पास नहीं होना चाहिए? क्या सबको 2 महीने का इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए? 2 महीने का बोनस नहीं मिलना चाहिए? अगर सबके पास बलून सुरक्षित रहता तो अभी सबको इंसेंटिव मिलता। तो बड़प्पन किसी को नीचे गिरा के उठने में नहीं है मेरे दोस्त, सबको साथ में लेकर चलने में है। तो सिर्फ आप अपनी मत सोचो, अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करो। उनको भी मोटिवेट करो, उनको भी प्रोत्साहित करो कि भाई आ जाओ चौहान क्लासेस में, जुड़ जाओ चौहान क्लासेस के साथ और साथ के साथ पढ़ो। आपका जॉब लगेगा, आपके फ्रेंड भी लगेंगे, दोनों खुशी खुशी जॉब में जाएंगे। दोस्ती जीवन भर बरकरार रहेगी। एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं रहेंगे, एक दूसरे का हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आप अपने दोस्तों को प्रेरित जरूर करेंगे और उनको जोड़ेंगे। सब्सक्राइब करवा के नोटिफिकेशन का ऑल वाला बटन दबा देंगे। हमारा वीडियो जाते ही आपके पास आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृत, 4 तो मैंने बता दिया था, 5वां है 5 क्रमागत प्राकृत संख्या ABCDE का औसत ज्ञात करें। अब औसत ज्ञात करने बोल रहा है। औसत तो वही होता है भाई मेरे, जो फर्स्ट और लास्ट के बीच का होता है। कुछ भी क्वेश्चन रहे दिमाग में तो एक ही चीज बैठना चाहिए। चौहान सर ने तो यही कहा था, चाहे वो अल्फाबेट में रहे या नंबर में रहे। तो क्या आपको ये 5 में बीच वाला नहीं संख्या दिख रहा है? सी होगा कि नहीं? ये हमारा सही होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और भी कुछ हो जाएगा क्या सर? और भी हो सकता है। देखिए इसमें और क्या हो सकता है भाई? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब जिसके बीच का गैपिंग 1 हो। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों का जोड़ बटे 2, ऐसे और भी तो आंसर। एक तो सी हो गया, अगला आंसर ऐसे भी तो हो सकता है, A + E बटे 2। और आंसर हो सकता है A + B + C + D + E बटे 5। और भी कुछ आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। ये दोनों को जोड़ देंगे B + D बटे 2। अगर ये नहीं रहता तो B + D बटे 2 C ही तो होगा। इतना आंसर हो सकता है। और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चा। आप अगर A से C तक जाएंगे, प्राकृत संख्या यहां से 1 बढ़ गया, यहां से भी 1 बढ़ा,
लेकिन ए से सी तक जाएंगे तो कितना बढ़ा बाबू, 2 बढ़ा। तो हमारा ए प्लस सी भी तो ए प्लस 2 भी तो हो सकता है, और हो सकता है। तो बी से सी तक जाने में बी प्लस ए भी तो हो सकता है, बी प्लस 1 भी तो हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, डी माइनस 1 भी तो हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चा, ई माइनस 2 हो सकता है, क्योंकि 1 यहाँ और ये टोटल मिला के -2। कितने आंसर हो सकते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आंसर हो सकते हैं इसके। जरूरी नहीं आपको ऑप्शन ऐसे दे, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। बताओ a प्लस ई बटा 2 है, a प्लस ई बटा 2 ये भी तो आंसर है, a प्लस 2 है, a प्लस 2 मिला ये भी आंसर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द एबव, यानी टोटल आंसर आपके मैच कर रहे हैं। क्लियर है। अब इसको बनाना आसान है आपके लिए, सम संख्या है तो यानी गैपिंग कितना बाबू, गैपिंग कितना कहिएगा, गैप सर 2 का है, इसमें गैप कितना था, 1 का था। तो ए बी सी डी ई, एक तो आंसर आपका सी हो गया, एक तो आंसर सी। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, तो यहाँ से यहाँ पूरा 4 ना, ए से सी तक जाने में कितना, 2 2 4, तो अगला आंसर हो जाएगा a + 4। और क्या आंसर हो सकता है, b + 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, इधर से करेंगे तो -2, इसमें -2, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो -4, तो d -2 हो सकता है। अगला e -4 हो सकता है, और क्या हो सकता है बाबू, सी तक आना है, और क्या हो सकता है, a + e बटा 2 होगा सर, और b + d बटा 2 होगा सर, और क्या हो सकता है, पांचों को जोड़ दो, a + b + c + d + e बटा 5, इतना हो सकता है। 6 2 8 आंसर हो सकते हैं। तो इसमें ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, a + 4 होगा। क्यों, देख लो a + 4 है, a + 4 देख लो, समझ में आया। जैसे ये यही होता है खेल, यही है बाबू, औसत का अल्फाबेट रहे या नंबर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब जो आपके सामने प्रश्न है थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि टफ थोड़ा सा दिया जाए प्रश्न, तो ही ऐसे प्रश्न देंगे, अदरवाइज ऐसे प्रश्न आपको MTS में देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा अगर एग्जामिनर अगर ये सोचेगा कि नहीं बच्चे का थोड़ा कट ऑफ थोड़ा सही करना चाहिए, कट ऑफ थोड़ा गिराना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न को देने का वो सोचेंगे। चलिए देखते हैं, कहता है क्या, 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। पूरी श्रृंखला का औसत क्या है। 13 क्रमागत विषम है, 13 गो क्रमागत विषम है, जिसके पहला 7 गो का औसत कितना है, 37 है। तो यानी कि 7 गो पूर्णांक जो दिया है इंटीजर नंबर, उसका है औसत 37। तो 7 गो दिया, यानी 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी कि चौथा नंबर जो है उसका औसत कितना दिया है बाबू, 37, चौथा का 37 दिया है। और पूछ क्या रहा है, 13 का, तो 13 + 1/2 यानी कि 14/2, यानी कि 7वां का पूछ रहा है कि क्या होगा औसत। चौथा का 37 है तो 7वां का क्या होगा, मुझे बताओ। 4th का, 5th का, 6th का, 7th का है क्या, विषम संख्या। चौथा का 37 दिया है तो क्या 5वां का 39 नहीं होगा, ये 41 नहीं होगा, क्या ये 43 नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं, खत्म। समझ में आया। कुछ नहीं था बाबू, 7वां का दिया है तो आपको तो बताया मैंने ना, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं तो ही निकलता है, उसका पोजीशन तो निकालो। चौथा उसका एवरेज दिया है 37, तो इसका निकालोगे, 13 का पूछ रहा है क्या होगा, तो 7वां का पूछ रहा है क्या होगा, तो 43 होगा। चलिए आगे, 41 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है बाबू, 49 है। फिर तो वही बात होगी, 41 को है तो 41 + 1/2 यानी 42/2, कितना हो गया, 21, यानी कि 21 है 41। इसका औसत दिया है 49, और सबसे बड़ी संख्या का पूछ रहा है, इसका औसत कितना दिया है, 49 दिया है। बड़ी संख्या यानी 41वां नंबर का बारे में पूछ रहा है। 21 का दिया हुआ है, 41वां का पूछ रहा है। अगर 21 का दिया है
और यहाँ 41वां के पास हमको जाना है। इसका औसत आपको दिया है कितना, 49 दिया है। पहले ये देखो तो ये है क्या बच्चा, विषम संख्या। क्या है, विषम। तो कितना का गैपिंग हो गया, 20 गो ऑड नंबर है इसमें, 20 गो विषम है संख्या। एक विषम पे एक विषम का गैपिंग जो होता है कितना का होता है, 2 का। ये 20 का गैपिंग हो गया तो 20 दूनी 40 हो गया ना। तो 49 का कितना हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये 40, 49 प्लस 40 इसमें ऐड कर दोगे ना, 40 कितना हो गया, 4 4 80 89, 89। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 89 है। हाँ है 89। आसानी है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला चीज़ है और कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल है। तो इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए जरा सा इसको। अगला क्वेश्चन है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत। क्या है बाबू, विषम संख्याओं का औसत कितना है, 103 है। तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको जैसे हम देखेंगे, आप इस चीज़ को समझना, बिना पेन का ही आंसर होगा। औसत है 103, यानी कि सारे संख्या का मान बराबर होगा 103। औसत 103 मतलब क्या हुआ, एवरेज सबका इक्वल होगा ना। 5 संख्या है, पांचों का एवरेज क्या रखा है, 103। तो पांचों संख्याओं का योग आगे पीछे कितनों आगे पीछे बढ़े, मैंने आपको समझाया था। देखो जरा सा समझना, छोड़ो इस क्वेश्चन को। मैं आपको ये बात कहूँ कि कोई 100 रुपया खर्चा करता है, कोई 200 करता है, कोई 300 करता है, कोई 400 है, किसी के पास 500 है। तो इसका एवरेज क्या होगा। तो देखो एवरेज इसका होता है, जैसे कि बीच में हम देखेंगे कंटिन्यू में तो एवरेज क्या आया, गैपिंग सेम है तो एवरेज कितना है 300। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 300 पर, अगर मान लीजिए भोजन करने के लिए 5 लोग गए तो पर प्लेट का हिसाब कितना बैठा, 300 रुपये पड़ा। आप ऐसे भी अगर एवरेज निकालते हो तो 1500, अब 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 300, यानी एवरेज 300। कहने का मतलब बिना आप जोड़े भी आप कह सकते हो कि 1500 कैसे हुआ, 300 एवरेज है और 5 है तो 300 गुना 5 कर दो, 5 लोगों में 300 बांट दो तो 1500 हुआ कि नहीं। इतना निकालने का क्या जरूरत है, वही बात है। औसत है 103, अब 5 लोगों का योग पूछ रहा है, यानी पांचों का एवरेज 103 अगर करेंगे। अब देखो निकालने का तो बहुत टाइम वेस्ट करने का बहुत तरीका है, ठीक है, बहुत तरीके हैं टाइम वेस्ट करने के। मैं बताऊं, देखो आप उसमें कहो कि हाँ सर ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चा। इसमें पेन लगाने की क्या जरूरत है, 103 है, 5 संख्या का बोल रहा है तो 515 होगा, कहीं है, खत्म, गुना 5। अब बनाने के तरीके जो किताब में दिए जाते हैं, बहुत टीचर भी इसको अप्लाई करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखो 1 2 3 4 5 और ये 103 है एवरेज। अब विषम संख्या है तो विषम है तो 2 कम हो जाएगा तो 101 और ये हो जाएगा बाबू 99, इधर हो जाएगा 105 और इधर हो जाएगा 107। अब कहेगा कि अब बताओ पांचों संख्याओं का योग, तो योग क्या करोगे, एकदम टाइम वेस्ट। 101 103 105 107 जोड़ते रहो बैठ करके, 515 आंसर ही होगा। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ समझो ना बाबू, कहना क्या चाह रहा है प्रश्न। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हम उतना, चलिए आगे बढ़िए। 5 लगातार सम संख्या, फिर सम संख्या दिया है, औसत कितना है 42 है। मैं शॉर्टकट समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको। 5 का 42 दिया है, अगली 3 संख्याओं को जोड़ दें। 5 संख्याओं का 42 दिया है, 1 2 3 4 5, ये आपको दिया है 42, ये औसत दिया है। 3 वो सम संख्या और कहता है जोड़ने के लिए, तो 3 जोड़ दी जाए तो उन संख्याओं के औसत में कितने की वृद्धि होगी। तो 3 को जो जोड़ेगा बाबू तो 8 गो हो जाएगा, 8 गो का मतलब कम्मा। तो चौथा और चौथा, यानी ये वाला पार्ट पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो आप बताओ, ये 42 है, सम संख्या है, तो ये हो गया 44, ये 44, अगला 44 और ये 46, तो ये दोनों के बीच में कितना होगा 45। तो पहले था 42, अभी कितना हो गया 8 गो का हो गया 45, 5 गो का था 42, तो वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि कितना का हुआ, 3 का वृद्धि नहीं हुआ। हाँ तो बेवकूफ़ों जैसा काम नहीं करना है, अपना दिमाग अकल लगाना है, आंसर खत्म। 5 गो का 42 था ना बाबू, 3 गो का और जोड़े तो 3 गो का किए तो औसत हमारा क्या हुआ, ये 42 है, ये 44, ये 46, तो बीच वाला कितना निकलेगा 45। तो पहले था 42, अभी हो गया 45, वृद्धि कितना का हुआ, तो वही तो पूछ रहा है 3 का वृद्धि।
5 लगातार संख्याओं का औसत 87 है। 5 गो लगातार संख्या इसका औसत 87 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो उन संख्याओं का नया औसत, आप पीछे का वीडियो देखना, फिर से देखना और सुनो, मेरी बातों को बारीकी से सुनो। कई बार ऐसे होते हैं कि मैं हर बातों को लिखता नहीं हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ, आप समझ ले। मैंने याद होगा आपको, मैंने बोला था कि ये जो होता है सम बराबर होता है a इंटू एन। ये जो a का जो क्रिया a के साथ होगा वही क्रिया n के साथ होगा। a अगर ग्रोथ करेगा तो n भी ग्रोथ करेगा, उसके साथ साथ सम भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब देखो बता रखा था मैंने आपको, अब ज़्यादा फास्ट रिवीजन हो रहा है ना, कम बोलूँगा, कम समझाऊंगा, ज़्यादा समझना, सटीक बात बोलूँगा, सटीक दिमाग में डालना। आलतू फालतू बेफजूली चीज़ को डालोगे दिमाग में तो फिर फंस जाओगे। मैंने बोला इसको देखो, पेड़ लगाने की किसी में ज़रूरत नहीं है यार। औसत दिया है 87, यदि प्रत्येक संख्या में औसत जो बीच वाला संख्या दिया 87, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए। अरे जो प्रत्येक में 2 जोड़ेगा तो औसत वो में तो 2 बढ़ेगा, तो औसत में 2 बढ़ेगा तो कितना 89 नहीं हुआ, 89 89 है, खत्म। तो पूछ रहा है उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अरे सब में संख्या में 2 2 जोड़ रहे हैं आप, तो औसत में भी तो जुट जाएगा। ठीक है, 89 हो गया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए आपके पास आ गया पैटर्न 2, डिफरेंट नॉट इक्वल। एकदम ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है आपके एग्जाम में। अगर पूछा जाएगा तो इससे पूछा जाता है, एड, रिप्लेस और लेफ्ट से पूछा जाता है, ज़्यादातर यहीं से प्रश्न उठते हैं। तो देखिए जरा सा, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। एकदम आराम से देखिए, 11 संख्या है, आपको पता है कि नंबर इंटू एवरेज बराबर सम होता है, ये पता है। 11 संख्या है, उसका एवरेज दिया है 10.9, तो सम कितना हो गया वो आप कैलकुलेट कर लो। यदि 6 संख्या का औसत, 6 संख्या है उसका औसत दिया है 10.5, ये देख लो। अंतिम 6 संख्या, ये पहली से 6 संख्या और लास्ट 6 संख्या दिया हुआ है, उसका औसत दिया है 11.4। ये सिर्फ कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन होता है। मैं आपको अभी ये ट्रेडिशनल तरीका सिखाने के बाद इसके एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा जिसमें बिना पेन का ही आंसर आप दे दोगे। ये तो कहता है कि माध्य क्या होगा, तो बताओ ये 12 गो है, ये 11 गो है, यानी कि ये दोनों को जोड़ करके, गुना करके जोड़ देंगे और इसमें घटा देंगे तो बीच वाला तो निकल ही जाएगा। तो 10 छक 60 और 3 63, 11 छक 66 और 6 चौके 24, 68 पॉइंट कितना 4 ना। ठीक है, 11 छक 66, 6 चौके 24, 2.4, 68.4, 11 110 और 11 99, यानी 110 और 99 कितना हो जाएगा 111.9। इतना ही होगा ना, नहीं 99 होता है ना, 119.9 हो जाएगा, 119.9। ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा इसमें। ठीक है, 68.4। चलिए ठीक है, अब ये सब गुना उना करते रहो आप। देखो गलती हुआ होगा भी ना, अगर मिस्टेक हो जाए तो आप संभाल लेना, ये सब कुछ नहीं है बाबू। ये दोनों को जोड़ दो तो कितना है, ये तो 0.4 हो गया, 8 2 10 3 8 10 1 11 का बच गया 1, 6 दूनी 12 1 13, 131 और ये है आपका 119। तो इसमें से घटा दोगे तो बीच वाला निकल ही जाएगा, 131.4 और माइनस 119.9, इतना है। तो ये कितना हो जाएगा, और इसका आंसर कितना दिया है 11.5 दिया है, 11.5 देख लो तो 14 9 5। ठीक है, 1 हाँ ठीक है, 11.5 इतना आंसर आया। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन आपको बढ़ा देगा ना। मैं आपको जो तरीका अभी सिखाने वाला हूँ उसको ही अपनाना, फास्ट, एकदम फास्ट सॉल्यूशन, इससे फास्ट नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन में आपको 1 2 क्वेश्चन में लगेगा, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। कुछ नहीं करना बाबू, ये 11 और ये 12 संख्या दिया है, यानी कि यहाँ से आगे तो जुटेगा। तो ये हो गया आपका कितना, 11 संख्या का दिया है,
यही करते हैं। नहीं चलो थोड़ा सा जगह लेते हैं थोड़ा सा। आपको 11 संख्या का औसत दिया है कितना, 119। 11 संख्या का 11 गुना 10.9 आपका कितना हो गया, 119। 10.9 119 क्यों करें, डायरेक्ट नहीं कर दें ऐसा कि 11 संख्या का दिया है 10.9, आगे ये 12 में जुटेगा ये ब्रैकेट कर लेना और गुना 6 कर लेना। 6 ही दिया है ना। आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा सा समस्या होगा, ये देखना, मैं इसको नहीं बता के इसी मेथड पे बताऊंगा। ये फास्ट सॉल्यूशन है, फास्ट सॉल्यूशन ये। और ये जो 12 का दिया हुआ है इससे सिर्फ कंपेयर करना, यानी फर्स्ट 6 और लास्ट 6, ये कंपेयर मेथड है। फर्स्ट 6 का 10.5 दिया है और लास्ट 6 का 11.4 दिया है, बस इससे कंपेयर करो, आंसर खत्म। 19 में 10.9 में ये जाएगा तो यानी घट गया, छोटा हो गया तो -0.4 हो गया, है ना। और ये कितना हुआ, 10 प्लस 0.5 हुआ, ठीक है। अब 0.5 में 0.4 जाएगा तो 0.1 बचेगा, तो ये कुछ नहीं हुआ, ये 1 हुआ। 1 गुना 6 बराबर 6, तो ये बच हुआ क्या टोटल, 10.9 प्लस 6 बराबर 11.5, आंसर खत्म। दिक्कत हो रहा होगा, मुझे फील हो रहा है दिक्कत हो रहा है, मैं इसको मिटाता हूँ, समझाऊंगा, एकदम क्लियर होते चला जाएगा। ये मेथड समझ, ये तो मेथड आपका ट्रेडिशनल है, आपको इससे एग्जाम में बनाना है, बिना पेन का बनेगा। आप देखना कितना क्वेश्चन इससे मैं बनवाऊंगा। चलिए फिर से एक बार ऐसा देखिए, ट्राई कीजिए। ये कुछ नहीं है, यहां देखेंगे 11 संख्या का औसत कितना दिया है बाबू, 10.9, और फर्स्ट 6 का दिया है कितना, 10.5, और लास्ट 6 का कितना दिया है, लास्ट 6 का दिया है 11.4। तो क्या करना कि 6 6 12 हो गया, ये 11 है, तो 11 से तो ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस कर देना, ये ब्रैकेट लेना, गुना में ये जो 6 6 है ना, बस इसको 6 में से एगो 6 रख लेना कॉमन, आपका आंसर कवर हो जाएगा। कंपेयर सिर्फ करना और कुछ नहीं करना। इससे ये कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, कहेंगे इससे माइनस हो रहा है सर 0.4, इससे क्या हो गया सर प्लस 0.5 हो रहा है, तो -0.4, आपको 5 में से 4 घटेगा तो 0.1 बचेगा, 0.1 बचा ना, तो आपका हो कितना गया 10.9 जोड़ 0.1 गुना 6, यही है ना। तो क्या इसको करना कौन सा जरूरी है, प्लस 0.1 गुना 6 बराबर 0.6 में ना होगा, तो 10.9 में 0.6 जोड़ोगे तो 11.5 नहीं होगा, खत्म। समझ गए। अब लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे देखो, मैं इसका यूज करूंगा तो आपको सब क्लियर होते चला जाएगा। अब देखते रहो सिर्फ, बस अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सिर्फ देखते रहो और कुछ नहीं करना। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, 29 संख्याओं का औसत, 29 संख्याओं का औसत 2586 है, 2586 है। यदि पहली 14 संख्या का औसत, यदि पहली 14 संख्याओं का औसत 2589 है, 2589 है, और अंतिम 14 संख्याओं का औसत अंतिम 14 संख्याओं का औसत 2584 है। तो 15वीं संख्या ज्ञात करें। देखो 15वीं संख्या ज्ञात करें, ऑप्शन में दिया है बाबू 2575, बी में दिया है 2570, सी में दिया है 2590 और डी में दिया है 2572। अब इसको समझना होगा आपको। आपसे पूछ रहा है 15वीं संख्या, 29 संख्या का औसत दिया है, समझिएगा एकदम बनता कैसे। 29 संख्या का औसत कितना दिया है 2586। आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, बनेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। फर्स्ट 14 संख्या का औसत दिया है कितना बाबू 2589,
और लास्ट 14 संख्या का औसत दिया है कितना, लास्ट 2584। अब 15वीं संख्या यानी बीच की संख्या 14 दूनी 28 और ये 29 दिया, तो बीचे का संख्या ना पूछ रहा है, तो 14 दूनी 28, तो ये घट गया ना, तो घट गया तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर माइनस कर दो। अब माइनस ब्रैकेट लो, अब गुना कितना है दोनों, 14 है 14 है 14 है, तो 14 कर लो। अब कंपेयर करो बस, और कुछ भी नहीं करना। 86 89 3 जुट गया 3, और ये 84 यानी 2 घट गया 2, 3 में से 2 गया तो कितना बाबू 1, 1 गुना 14 बराबर 14, और 14 घटाओगे किसमें 2586 माइनस 14 करोगे तो कितना होगा 2 और 8 में से 7 और 2572 है, 2572 आंसर खत्म। तो जो भी होगा बच्चा एकदम ऐसे ही बनाओ। अब इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी बनाओगे तो भी बनेगा, कहीं आप जैसे ट्रेडिशनल मैंने सिखाया आप बनाओ उससे भी बनेगा। तो ये देख लो कि आसान हो रहा है ना, धीरे धीरे एकदम बिल्कुल आसान होता जाएगा। मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूं, आप देखिए बना करके। इतना फास्ट आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि इतना फास्ट आपको रेयर केस में ही कहीं मिलेगा, ठीक ना। आपके लिए ये बहुत रामबाण का काम करेगा। बच्चा एमटीएस हिला के रख दोगे, एमटीएस क्या रेलवे ग्रुप डी में भी कहीं नहीं बचेगा क्वेश्चन, फटाफट बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इस बार कंटिन्यू 2 क्वेश्चन देता हूं क्योंकि सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं। देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको बनाइए। 13 क्रमागत वर्षों में एक कंपनी का राजस्व 70 लाख है। यदि प्रथम 7 वर्षों का 65 लाख और अंतिम 7 वर्षों का 77 लाख है, तो 7वें साल का राजस्व बताइए। ए में है 86 लाख, बी में 84 लाख, सी में 82 लाख और डी में 80 लाख। क्वेश्चन नंबर 15, आप इसको सॉल्व कीजिए। 15 नंबर देखिए, 39 संख्याओं का औसत 2357 है। यदि पहली 19 संख्याओं का औसत 2367 है और अंतिम 19 संख्याओं का औसत 2348 है, तो 20वीं संख्या क्या है। 2338, 2238, 2337, 2339। बन गया होगा, है ना। 13 संख्याओं का दिया हुआ है, कितना राजस्व है 13 का 70 लाख है। प्रथम 7 का कितना है, फर्स्ट 7 का 65 लाख है और लास्ट अंतिम साल का 7 का कितना दिया है, 7 वर्षों का 77 है। तो क्या होगा, 7 दूनी 14, इससे ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, ज़्यादा है ना तो प्लस ही होगा। कंपेयर करो तो ये कितना 70 में 5 यानी -5 और यहाँ +7, गुना कितना बाबू 7,
तो 7, ये तो 2 बच गया, 2 ये तो 2 हुआ, 2 गुना 7 14, तो 70 प्लस 14 84, आंसर खत्म, 84 लाख। कितना टाइम लगेगा? उजवानी बनता है ना, मौखिक बन जाएगा। 39 संख्याओं का औसत 2357 है। फर्स्ट 19 संख्या का दिया है, कितना है बाबू? 2367, और लास्ट 19 संख्या का दिया है 2348। तो 20वीं संख्या का निकालना है, तो क्या हुआ? ये 19 19 38 और ये 39 दिया है, तो घट कम है, तो माइनस करो, गुना 19 करो, तो माइनस क्या होगा? कंपेयर करो इससे, तो ये कितना हो गया? प्लस 10, 57 10 और ये 48, 49 50 9 माइनस 9, तो ये तो 1 हो गया, 1 गुना 19, तो 19 तो हो गया 2357, अब माइनस 19, 17 9 10 17 8, और ये हो गया कितना? 4 1 3, और ये 3 और ये 2, यानी 2338 ये आंसर, ये हो गया बाबू 2338। डन। मजा आया? समझ में आ रहा है? क्या ऐसे प्रश्नों को आप इंतजार नहीं करोगे एग्जाम में? कैसे ही प्रश्न आ जाए, बिल्कुल टाइम नहीं, फटाक से। अब देखना, ट्रेडिशनल तरीके से बना करके, जो बच्चे ट्रेडिशनल तरीके से सीखता है, और उसको भी लोग इंस्टीट्यूट में बोलते हैं कि ये देखो फास्ट तरीका है, इसको पूरा सिखाएंगे कि n इंटू ए बराबर सम फॉर्मूला पे डालेंगे, n है 39, एवरेज है 2357। अब बताओ, इसको गुना करना पड़ेगा कि नहीं? आपको टाइम लगेगा कि नहीं? ये करोगे। फिर दिया है कि यदि पहली 19, फिर 19 का दिया हुआ है कितना? ये 19 का दिया हुआ है 2367, फिर इसका निकालोगे, अंतिम 19 का दिया हुआ है 2348, फिर इसका, ये फिर दोनों को जोड़ोगे और इसमें से दोनों को घटाओगे, तब जाके आंसर निकलेगा। कितना कैलकुलेटिव है यार, इतना कैलकुलेशन करोगे कि ये कंपेयर करके निकाल दोगे। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल जेन्युइन तरीका से मैं सिखा रहा हूँ रिजल्ट क्रैक करने के लिए। बच्चा इससे रिजल्ट तुरंत क्रैक करोगे, ठीक है? आप अगर अपने दोस्त यारों को भी जोड़ोगे तो वो भी आपको अच्छा ही बोलेंगे कि चलो भाई मेरा भला कर दिया आपने। ये 10 से 12 दिन बचे हुए हैं टाइम, 5 तारीख से तो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और उसे बच्चे को अभी अगर आपने इसको दिया, अगर कोई बच्चे मैथमेटिक्स में हताश हो रहे हैं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्फिडेंस, बच्चे अच्छे बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, सुन के नाम डर जाता है। आप सोचो अगर इस तरह से पढ़ाया जाए तो उसका तो डर ही बिल्कुल भाग जाएगा, वो डरेगा ही नहीं। तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं है बच्चा, अंकों का, संख्याओं का खेल है और कुछ नहीं है। जो इस खेल को सीख गया उसके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, चलिए देखिए, टाइप 1 तो मैंने पूरा कवर कर दिया आपको। डिफरेंट इक्वल, डिफरेंट नॉट इक्वल पूरे अच्छे से बता दिया, कहीं कुछ मैंने नहीं छोड़ा, कोई हिडन नहीं किया। अब रहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात, तो इसी को मैं थोड़ा अलग अलग, थोड़ा सीजीएल लेवल का क्वेश्चन अपने, जैसे कि क्लास में जो होता है, क्या कहते हैं आपको, ऑफलाइन क्लास में मैं इसी को थोड़ा रूप बढ़ाता हूँ, सीजीएल लेवल तक का प्रश्न देता हूँ और आपको एमटीएस के लेवल तक का ये सफिशिएंट है। अब हम आते हैं, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंट नॉट इक्वल वाला और ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट, इसमें इसके 2 पैटर्न होते हैं। ये जो पहला पैटर्न है, ये फर्स्ट पैटर्न में आपको एक पर्सन के बारे में देगा, एक ही पर्सन के बारे में आपको चर्चा करेगा। एक व्यक्ति जुड़ेगा, एक व्यक्ति रिप्लेस होगा, एक ही व्यक्ति जाएगा। और इसका पैटर्न 2 होता है, जो एक से ज़्यादा, कभी 10 व्यक्ति आता है, कभी 20 व्यक्ति जाता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो वो आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो आपके एमटीएस लेवल में नहीं आते, वो बड़े लेवल में आते हैं, उसको मैं अपने ऑफलाइन के क्लासों में पढ़ाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलो है। 24 स्टूडेंट है, उसका औसत वजन 35 किलो है। यदि अध्यापक का वजन शामिल कर लिया, अध्यापक एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति इसको शामिल कर लिया जाता है, तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन बताइए। देखिए, मैं पहले वो बताता हूँ जो
किताबों में दिए रहते हैं, जो और भी टीचर लोग बताते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि सारे टीचर उसे बताते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो बिना पेन का ही बन जाएगा। पहले आप देखिए जो किताबों में मिलते हैं, 24 विद्यार्थियों का औसत, हमको पता है n × a = सम, ये पता है हमें। 24 नंबर कितना है, 24 विद्यार्थी है। औसत कितना बढ़ गया, औसत कितना है 35 kg, तो ये कितना हो गया भाई 840 हो गया। अच्छा, अध्यापक का वजन जोड़ दें, यानी एगो भी जोड़ दिया, किसको जोड़ा, अध्यापक को जोड़ दिया ना, तो अब हो गया कितना 25। इससे औसत में भी बढ़ गया, 400 ग्राम बढ़ गया औसत में, तो ये तो 400 ग्राम बढ़ गया, ये 35 kg था, तो ये 35 kg यानी कि 35.4 हो गया, इतना kg हो गया। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका होता है इतना 85, ठीक है 885 होता है, ये kg में है, ये kg है, 885 kg। तो बोल रहा है कि अध्यापक का वजन, बताइए अध्यापक के बढ़ने से ये 885, पहले 840 था, अब कितना बढ़ गया 45 kg, और यही आपका आंसर है। तो चूंकि ये कैलकुलेशन गुना उना करना पड़ रहा है, अब कुछ ऐसा करें कि ना करना पड़े गुना, वो क्या है भाई। तो अब देखिए मेरा अपना मेथड, एकदम शॉर्ट मेथड, और आगे से मैं अपने इसी मेथड से आपको सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एवरेज, ये एवरेज है ए, और इससे पहले कुछ मैं बताऊंगा, प्लस माइनस c × t, बस इतना ही करना होता है। ये क्या है, क्या ए से है एवरेज है बाबू, औसत, सी क्या है चेंज इन एवरेज, एवरेज में जो चेंजिंग होगा, कुछ भी, कोई कमी कोई वृद्धि कुछ भी हो, और टी हो गया टोटल पर्सन। अब इससे पहले एक चीज को आपको सीखना पड़ेगा बच्चा थोड़ा सा, कि जब ऐड का रहेगा, ऐड तो इंक्रीज जो होता है, इंक्रीज मतलब वृद्धि जो होगा, इंक्रीज वो आपका प्लस होगा, और डिक्रीज जो होगा ये एकदम नोट कर लेना, एकदम माइंड में बैठा लेना, इसी से आपका क्वेश्चन ही बनेगा। और रिप्लेस जो होगा, रिप्लेस में सेम ही होता है, उसमें भी इंक्रीज जो होगा, इंक्रीज जो होगा बाबू वो प्लस होगा, और डिक्रीज जो है, डिक्रीज वो माइनस होता है। लेकिन लेफ्ट वाले कंडीशन में थोड़ा हो जाता है उल्टा, इंक्रीज जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और डिक्रीज जो होगा, अभी आपको समझ में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपको जैसे से क्वेश्चन पे मैं लाऊंगा आपको सब समझ में आएगा। इस चीज़ों को बहुत ही गौर से समझना पड़ेगा। ऐड और रिप्लेस का सेम कंडीशन होता है, बट लेफ्ट में वो अपोजिट हो जाता है, इंक्रीज में घट जाएगा, डिक्रीज में जुड़ जाएगा। अब ये आप देखो यहाँ कह क्या रहा है क्वेश्चन कि 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलो है, एवरेज आपको दिया है कितना बाबू 35 किलो दे दिया ना। ये तो आप देखते ही क्वेश्चन में कहोगे 35, अध्यापक का वजन जोड़ लिया, अध्यापक का वजन शामिल कर लिया गया, तो टोटल कब हो गया, पहले 24 गो विद्यार्थी था, एगो अध्यापक हो गया, तो टोटल कितना हो गया 35 गो, तो ये टोटल में 35 आपको दे दिया। अब चेंजिंग क्या हुआ, इससे बढ़, अध्यापक के आने से 400 ग्राम औसत बढ़ जाता है, कितना बढ़ गया 400, चेंजिंग हुआ 400 ग्राम वृद्धि। ऑप्शन में दिया है केजी में, तो 400 को क्या केजी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो ये तो हो गया कितना 2020 गया, ये कितना हो गया बाबू, अब यहाँ 3.5 गुना 4, ठीक है। और कुछ 35 है ना है, अरे 25 है यार, 24 था, ये क्या करते हैं, टोटल पीपल 25 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 2.5 हो गया, 2.5 × 4 कितना 10, यानी ये 10, यहाँ प्लस की माइनस, तो ये वृद्धि बढ़ जाता है ना, ये क्या हो गया बढ़ गया, तो क्या करेंगे प्लस, घट जाएगा तो माइनस, तो 35 और ये हो गया 10, 4 × 2.5 10, और 10 और 35 45, क्या यही आंसर है 45 kg। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अगले क्वेश्चन में मैं ये नहीं मेथड बनाऊंगा, इसे मैंने सीखा,
ज़रूरी नहीं था बताना, फिर भी बहुत बच्चे को लगता होगा कि सर शायद ट्रेडिशनल भी थोड़ा सिखा देते तो अच्छा रहता। तो मैंने आपको एक सिखा दिया, बार बार नहीं बताऊँगी। कैलकुलेटिव है, इसमें आप, ये कौन बनाता है? ये वो बच्चे बनाते हैं। एग्जाम में अपीयर तो होगा, आएगा सारा प्रश्न, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। उसको आता है, वो बाहर निकलेगा, वो एक्सक्यूज देगा, मुझे तो सब आता था, सब पता था, समय कम मिला। लेकिन ये जो तरीका अपनाएगा, वो बच्चे एग्जाम में 10 मिनट बिफोर ही सब सॉल्व करके बैठ जाएगा और 10 मिनट वो रिवीजन करता रहेगा। कभी उसको दिक्कत नहीं होगा इस मेथड से। ये तो मौखिक प्रैक्टिस कीजिएगा, मौखिक बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पता फील होने लगेगा। मजा आ रहा है ना? सच्ची बताओ, मजा आ रहा है ना? मेथड जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग मेथड है। ऐसे मेथड को लोग यूट्यूब पे शेयर नहीं करते, क्योंकि ऐसे मेथड के लिए चाहते हैं कि नहीं वो हमारे क्लास में आए, ऑफलाइन आए, हमें पैसा दे और ये सीख के जाए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखो। अरे नियम अनेकों हैं, लेकिन आपके एमटीएस के लिए जितना है मैं उतना बता दे रहा हूँ। इसको देखो, मैंने नहीं मिटाया, मैं मिटा देता हूं। इसको आप ध्यान में रखो, इसको कॉपी पे नोट कर लो, हाईलाइट कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। किसी समूह के 10 व्यक्तियों का औसत भार 70 केजी था। एक व्यक्ति के समूह में शामिल हो जाने से औसत भार में 0.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नया व्यक्ति का वजन क्या है? ऑप्शन दिया है 70 केजी, बी में दिया है 75 केजी, सी में दिया है 75.5 केजी, डी में दिया है 82.5 केजी। बच्चे तो बना भी लिए होंगे, है ना? कुछ तो नहीं था, हमें तो ढूंढना ए प्लस माइनस सी इंटू टी, बस इतना ही तो करना है। 10 व्यक्तियों का औसत भार दिया है 70, ये 70 तो दे दिया है सर। चेंजिंग क्या हो रहा है? शामिल हो जाने से शामिल हो गया, प्लस हो गया, तो औसत भार में 0.5 केजी की वृद्धि हो गई तो प्लस हो गया। कितना? 0.5 केजी, इतना केजी। और टोटल कितना है? 10 था, 10 व्यक्ति पहले था और उसमें से एक व्यक्ति और शामिल हो गया, एक व्यक्ति और शामिल हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 11। ठीक है, 11 × 5 = 55, 5.5, तो 70 + 5.5 यानी 75.5 केजी। आंसर खत्म। है ना आसान? बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18, 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है। यदि थैले के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। तो थैले का वजन कितना ग्राम है?
ठीक है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है 5.05 ग्राम, बी में दिया है 6.05 ग्राम, सी में दिया है 7.05 ग्राम और डी में दिया है 7.55 ग्राम। क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? 50 गेंद का औसत वजन दिया है 5 ग्राम, 50 गेंद है, औसत वजन है 5 ग्राम, तो इसको निकालिए, औसत है 5 ग्राम है, ठीक। थैले के वजन को शामिल किया तो 50 को गेंद है, वो थैला है, तो 51 को हो गया, यहाँ गुना 51, चेंज कितना हुआ है बाबू? तो औसत वजन 0.05 ग्राम बढ़ जाता है, बढ़ गया तो प्लस कितना 0.05 ग्राम बढ़ जाता है, बस इतना ही है। 5 ग्राम ये है और ये तो कितना, इसको गुना करो तो 5 कम 5 पचे 25, पचे 25, तो 2.55 हो गया ना, 2.55 ग्राम ये हो गया और इधर जुड़ता है कितना 5 ग्राम, तो 5 दूर 7.55 ग्राम है, खत्म। समझे? आसान, बिल्कुल आसान मेथड, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मजा आ रहा होगा? बने रहो वीडियो में, डाटा बचा के रखो हमारे वीडियो को देखने के लिए। ऑनलाइन नहीं है, टेंशन मत लेना। सॉरी, ये क्या कहते हैं आपका, ये वीडियो आप जो है क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। डाटा खत्म हो जाता है तो फिर डाटा आने के बाद फिर आप वहाँ से चेक करके कर सकते हो। लाइव नहीं हूँ मैं, ऑनलाइन तो हूँ, लाइव नहीं हूँ। लाइव रहने के बाद फिर आपको दिक्कत हो जाता, ठीक है। तो अभी आप इसको आराम से देख सकते हो, आराम से क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना, फिर मैं अगले टाइप में इसका ऐड, इसी तरह मैं रिप्लेस और लेफ्ट इस आपको बताता चलता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए थोड़ा सा रिप्लेस वाला प्रश्न। ऐसे तो कुछ नहीं है, जो ऐड का मेथड है वही रिप्लेस का भी मेथड है बाबू। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है। यदि 65 kg के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो आप जो वहाँ पर एवरेज करते थे यहाँ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस प्लस माइनस चेंज इनटू टोटल, बस और कुछ नहीं करना। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है यदि 65 kg का एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति। तो देखो आज व्यक्ति कितना है, 8 था, 65 kg वाला चला गया, उसके जगह पे एक आ गया, तो एक गया तो 8 में से 7 हो गया, फिर एक आया तो फिर 8 हो गया, यानी व्यक्ति जो टोटल पर्सन है वो 8 के 8 ही रह गए, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन रिप्लेस जो हो रहा है 1.5 kg वृद्धि, यदि 65 kg का व्यक्ति चला गया तो 65 kg का व्यक्ति गया, वही रिप्लेस हुआ, और इससे क्या हुआ कि 1.5 किलो का वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हुआ तो प्लस कितना बाबू, 1.5 kg का वृद्धि हुआ। टोटल कितना है, वो टोटल सर हमारा 8 ही रह गया, 8 ही रह गया ना। तो ये कितना हो गया 1.5 kg ही तो दिया है, हाँ ठीक है। तो कितना हो गया, 8 4 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 65, तो कितना हो गया टोटल 77 kg। यही आंसर हो गया आपका। कितना आसान है, एक लाइन का आंसर है, और डायरेक्ट ऐसे भी मन से ही बनाओगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए अच्छा देखिए जरा सर, ऐसे प्रश्नों को लोग ट्रेडिशनल में कैसे बनाते हैं। किसी समूह के 10 व्यक्तियों के औसत भार में 1 kg की वृद्धि। चलिए अगर वैसे बनाया जाए, ए बराबर सम, आपका इससे भी तो बनेगा। 10 व्यक्तियों का औसत भार में 1 kg की वृद्धि, पता नहीं कितना था, हमने सोच लिया कि x kg है, इसमें 1 kg की वृद्धि हो गई, 1 kg बढ़ गया। वृद्धि हो जाती है जब 40 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया, ये तो 10 रह गया, ये क्या हो गया x + 1 हो गया, ठीक।
ये कह रहा है क्या, किसी पर 10 व्यक्तियों के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 40 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। पहले था 10x, इसमें 40 केजी भार वाला गया, तो हम सोचेंगे 40 वाला तो चला गया और आया कितना, y, आने वाले को हम समझ लेंगे y है, ठीक है। ये 40 केजी वाला गया, आया y, यानी कुल मिला के ये हो गया 10x माइनस 40 और प्लस, चलो ठीक है, ब्रैकेट में दो या नहीं दो एक ही बात है, प्लस y। अगर ये हुआ बाबू और ये मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा हो कितना गया है, ये तो 10x प्लस 10 हो गया बराबर 10x माइनस 40 प्लस y। 10x तो कट जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा, तो यानी y बराबर 50 केजी आंसर। तो 50 केजी है ये। तो आपको इतना करना पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल में आपको इतना करना पड़ेगा। आप कह नहीं सकते कि आप चौहान सर ने ऐसे ही सिर्फ बता दिया, आप कभी कंसेप्ट नहीं दिया। देखो ये है आपका कंसेप्चुअल, लेकिन ये तो आपने सीख लिया, ये तो कोई बड़ा बात नहीं था, लेकिन इसको बनाओ हमारे मेथड से देखो तो कितना टाइम लगेगा। आप देखोगे 10 व्यक्तियों का औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो रिप्लेस हमारा हो रहा है 40 केजी का रिप्लेस। देखो रिप्लेस हो रहा है कितना, 40 केजी का वृद्धि हो जाता है, तो प्लस कितना वृद्धि हो जाता है बाबू, 1 केजी का, 1 किलो का वृद्धि है, गुना टोटल कितना है, 10 लोग था, एक लोग 40 केजी वाला गया और फिर एक नया आया, तो 10 ही रह गया वो 10, तो 40 और 10 गुना 1 10, तो बराबर कितना 50 केजी। कितना दूर लगे, कितना टाइम लगेगा बताओ, क्या इसको पेन लगाना पड़ेगा। आप देखोगे 1 की वृद्धि गुना 10, 10 गुना 1 10, तो उधर रह गया और हमारा टोटल था रिप्लेस कितना हो रहा है 40, 40 10 50, बस 50 केजी आंसर खत्म। बिना पेन का ये सॉल्यूशन, विदाउट पेन का सॉल्यूशन है। क्या समझ में आया, मजा आ रहा है? तो चलो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। एक और वीडियो रहेगा बाबू इस पे, उसके बाद आपका एवरेज से प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाई लेवल वाले में प्रॉब्लम होगा। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि ये मैं एमटीएस का फर्स्ट रिवीजन करवा रहा हूं, एमटीएस में था। आप सोच नहीं सकते मैं फाउंडेशन में मेरा कितना दूर तक जाता है। फाउंडेशन के बच्चे कहते हैं कि सर एक चैप्टर खत्म होने में इतना समय लग जाता है, मैं उसका पूरा बेस से लेकर के पूरा एकदम हार्ट तक लेके चला जाता हूं, एकदम स्ट्रांग कर देता हूं। मेरा बच्चा कभी किसी के सामने हिल नहीं सकता, आपको आइडिया भी नहीं होगा। मैं यहाँ कितना क्वेश्चन आपको बताया, 20 क्वेश्चन बताया हूँ। एक और वीडियो दूंगा, ठीक है, चलो एक और वीडियो दूंगा 10-15 क्वेश्चन और उसमें 20 क्वेश्चन और हो जाए। मैं 150 से 200 क्वेश्चन बताता हूँ फाउंडेशन में इसको, तो वो लेवल रहता है। खैर कोई बात नहीं है, वो अलग चीज़ है, आपका ये अलग है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने पूरा कंसेप्ट को लेते हुए पेन फ्री सॉल्यूशन देते हुए बताया, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बस एक वादा आप भी हमसे करो, बच्चे को जोड़ते जाओ। मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो है मेहनत सब बच्चों तक पहुंचे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े, जितना से ज़्यादा बेरोजगारी हटे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप शेयर करेंगे, वो बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे, कुछ सीखेंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे और अगर उनका रिजल्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके मन से हमारे प्रति थोड़ा अच्छा ही विचार होगा कि चलो चौहान सर के क्लास को मैंने किया। और मेरे से पहले आप पे रहेगा कि आपके माध्यम से वो जुड़ा यहाँ पर और उसका रिजल्ट हुआ। ठीक है बाबू, बने रहो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, नए बच्चे सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में करो, ग्रुप में करो। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।